तो आज की कहानी एक शादीशुदा औरत की लाइफ और उसके स्ट्रगल पे आधारित है। तो यह यूएस की कहानी है जिसमें एक औरत होती है और उसका नाम जेनिफर होता है। उसकी एक 8 साल की बेटी जेनेट और उसका एक हस्बैंड स्टीफन। तो होता यह है कि जेनिफर किसी फर्म में काम करती होती थी पर अपने फैमिली को चलाने के लिए, और उसका हस्बैंड भी कहीं काम करता था बट उसको ड्रग्स लेने की आदत थी और एक दिन ड्रग के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। अब जैनेट और जेनिफर दो ही रह गए घर में। तो जेनेट को अपनी बेटी का ख्याल रखना था, उसकी रोज़ की जो लाइफ है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसका स्कूल का खर्च उसको उठाना था क्योंकि सारा भार जेनेट पे आ गया था। तो फाइनली जेनेट ने एक अच्छी नौकरी पकड़ी और तो एक बार जब वो किसी होटल में वेट्रेस का काम कर रही थी तो एक लड़कों का झुंड आके रुका। देवर बाइकर्स, वो बाइक चलाते थे, उनका ग्रुप था, बाइक चलाते थे। तो वो सब एक टेबल पे बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग, और वो लोग बात कर रहे थे और फिर देख जेनिफर उनको सर्व कर रही थी फूड। तो उनमें से ही एक जो था उसका नाम रॉजर था। उसका दिल जेनिफर पे आ गया और वो मतलब उसको वहाँ से जब खाना वाना ख़त्म किया तो होटल से निकला, उसके बाद फिर वो लगातार उसको रोज़ देखने जाता होटल में और उसका उसका पीछा करता। फिर एक दिन जब बातचीत हुई फिर वो लोग रोज़ मिलने लगे और मिलते मिलते दोनों में प्यार हो गया। फिर जेनिफर को भी लगा कि ठीक है, एक दिन वो जेनेट से भी उसको मिलवाएगी। और जेनेट का जो बायोलॉजिकल फादर थे उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी ड्रग के ओवरडोज से, जैसे मैंने पहले बताया। फिर जेनिफर ने सोचा कि ज़िंदगी उसको दोबारा मौका दे रही है तो क्यों नहीं दूसरी शादी का सोचा जाए। उसने इस बारे में अपने 8 साल की बेटी से भी बात की और फिर जेनेट को भी मिलवाया एंड उन दोनों को लगा कि जो रॉजर है वो जेनेट और जेनिफर दोनों का ही बहुत ख्याल रख रहा है एंड अच्छी चॉइस है और इनको आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ को दूसरा मौका देना चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने शादी रचाई और फिर एक साथ न्यू जर्सी में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, रॉजर उन दोनों का ख्याल रखता था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और रॉजर उसकी बेटी का भी ख्याल रख रहा था, जेनिफर की। वो जो बोलती उसको ला के देता और टॉयज़ ला के देता, उसको खुश रखता। और वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ काम करते और फैमिली में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते। पर सडनली 5-6 महीने के बाद चीज़ें थोड़ा ख़राब होने लगी। रॉजर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा देता था। एक बात मैं बताना भूल गई कि उनके साथ उनका एक कुत्ता भी रहता था जिसको वो लोग बहुत प्यार करते थे, जो उसकी 8 साल की बेटी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो वो उसको डॉग बहुत पसंद थे, तो वो लोग रखते थे अपने घर पे। तो वो देखते थे कि वो कई बार ही रॉजर बहुत गुस्से में आकर उस कुत्ते को भी पीटता था। तो ये देख के उसकी बेटी जो थी 8 साल की जेनेट, वो बहुत रोने लगती थी। तो जेनिफर को धीरे धीरे लगने लगा कि ये चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसका व्यवहार उसकी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं है। जो उसने पहले बोला था कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था। तो फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि पुलिस तक घर पे आ गई थी। हुआ ये क्या कि उनके घर से बहुत ही आवाज़ें आ रही थी, शोर मारपीट चिल्लाने की, और एकदम से बहुत तेज। तो पड़ोसी अगल बगल न्यू जर्सी में कुछ इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस हैं यूएस में, न्यू जर्सी में उसको मिनी इंडिया बोला जाता है। तो
पड़ोसियों ने सुना कि बगल के घर से आवाज़ आ रही है, एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, देन सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। तो पड़ोसी को लगा कि एक बच्चा भी है उस घर में, तो मे बी मतलब कुछ डेंजरस मत हो, इसलिए उन्होंने 911 कॉल करके पुलिस को बता दिया कि बगल वाले घर से बहुत आवाज़ आ रही है। पुलिस आई, दरवाजे पर नॉक नॉक किया। जेनिफर ने जल्दी से उठ के अपने जो बेटी है उसकी आँख में से जो आंसू आंसू थे उनको पोछा वोछा और बाहर आई। फिर पुलिस वालों से मिली। पुलिस वाले ने पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, घर से बहुत आवाज़ आ रही है। तो जेनिफर ने रिप्लाई किया कि बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। जेनिफर ने आश्वासन दिया कि मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस को ऐसा कह के जाने को बोला। पुलिस बोली कि ठीक है, हम दोबारा 1 हफ्ते में आएंगे घर का मुआयना करने। इधर यूएस में क्या होता है कि अगर कोई पुलिस कंप्लेन कर दे कोई बच्चा घर में है, तो पुलिस फिर वो हमेशा ना वो उस घर पर नज़र रखती है कुछ समय तक। तो क्योंकि ये बच्चों को लेके बहुत ही इनका अपना सिस्टम है, बहुत केयर करते हैं बच्चों की। तो बोले कि 1 हफ्ते में आएंगे और बोल के पुलिस चली गई। उस तब जेनिफर ने फट से दरवाज़ा बंद किया। फिर जो रोज़र था जिसने जो मारपीट किया, उसका पति, वो अगले दिन आया और बोलने लगा कि पुलिस कैसे आई है वो। फिर रॉजर ने एक और ही बड़ा धमाका किया घर में। वो ये किया कि उसने उसका एक जो दोस्त था जो लॉयर था उसको कांटेक्ट किया और उसने मतलब एक केस फाइल कर दिया बच्चे की कस्टडी का और तलाक का। तो जब जेनिफर को ये बात पता चली तो ये तो मतलब उसकी मतलब पैर के नीचे ज़मीन खिसकने वाली जैसी हालत हो गई कि मेरी ही बेटी को मेरे से अलग करना चाहता है, जबकि वो तो उसकी केयर भी नहीं करता है, उसको मारता पीटता है, उसके कुत्ते को मारता पीटता है। तो जेनिफर डर गई। उसके बाद रॉजर ने, उसके पति ने क्या किया कि उसकी बेटी को डराना धमकाना, प्यार से समझाना शुरू किया कि तुम जब अपनी गवाही के लिए तुमको बुलाएंगे तो तुम जज के सामने ये बोलोगी कि तुम डैडी के साथ रहना चाहती हो। उसको पूरा मैनिपुलेट किया अच्छे से और तो टॉफ़ी वॉफ़ी थोड़ा दिया, थोड़ा घुमाने उमाने ले गया, मतलब उसको मतलब बयान बदलने के लिए खूब फोर्स किया। उसके बाद कोर्ट केस चलने लगा। उसके बाद सब अपनी अपनी गवाही दिए और वकील जो उसका था वो अपनी तरफ से गवाही दिया कि लड़की जो बच्ची है उसकी कस्टडी उसको पिता को मिलना चाहिए। जज ने जो दोनों ओर के लोग हैं उनका बयान लिया। उसके पति रॉजर ने अपना बयान दिया कि क्यों उसको मतलब वो कस्टडी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ केपेबल नहीं है, अपनी बेटी को रखने के लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि और रॉजर के दिमाग में एक बात और भी थी जो उसने अपने वकील से डिस्कस करी थी कि उसको आसानी से कस्टडी मिल सकती है उसकी बेटी की, क्योंकि उसकी माँ ने भी शुरू में मतलब थोड़ा बहुत ड्रग का सेवन किया था एंड वो इजीली उसको प्रूव कर सकता था। उसके बाद तो उसे छोड़ दिया था ये ड्रग का एडिक्शन, पर पहले उसने लिया था जिसको वो प्रूव कर सकता था। तो ये था कि अगर जज को ये पता चलेगा कि ये ड्रग लेती थी तो मतलब वो अपनी केयर नहीं कर सकती बेटी की, तो आसानी से कस्टडी इसको मिल जाएगी। और ये सब वो सिर्फ अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए कर रहा था। उसको ये था कि उसको बस परेशान करना है और किसी तरह जैनेट की कस्टडी लेनी है ताकि वो रोए, परेशान होए और जो किया है वो भुगते, बस परेशान करने के लिए। उसको भी पता था कि वो नहीं केयर करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब स्टेप डॉटर थी तो अपनी तो थी नहीं, तो बस परेशान करने के लिए उसको कस्टडी चाहिए थी। पर बच्चे के साथ तो गलत होता, राइट, कि माँ बाप तो पहले ही चला गया था और एक जो माँ थी अपनी वो भी उससे भी उसके साथ भी रहने को नहीं मिलेगा आगे चल के, अगर कस्टडी उसके स्टेप फादर को मिल जाती है तो। उसके बाद जज ने इन लोगों ने कुछ अपने बयान रखे। ये सब चीज़ें जो थी वो भी आई, ड्रग्स का मामला, क्योंकि उसके जो बायोलॉजिकल फादर थे पहले
उनकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ ओवरडोज के ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। उसके बाद जज ने धीरे से बच्ची को पूछा भरी अदालत में कि जेनेट बेटा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये तुम्हारा सॉफ्ट टॉय बहुत अच्छा है, तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तो जो बच्ची थी उसने डरते हुए जवाब देने से पहले अपने फादर की तरफ देखा और फादर की आंखें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो उसको आंखों से धमका रहा है। फादर ने बोला, मतलब आंखों से धमकाया, तो बच्ची ने फिर जज की तरफ देखा और बोला कि आई वांट टू, कि मैं डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। तो जज ने बोला ओके। फिर जज ने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे और धीरे से किसी को बुलाया अपने पास और उसके कान में कुछ बोला। फिर जज ने बोला कि हम फिर से सबके बयान लेंगे और आधे घंटे के लिए अभी जो भी चर्चा है उसको रोकना चाहते हैं। बच्ची का बयान लिया गया। उसके बाद जज ने ये सोचा, जज ने जो बच्ची ने अपने पिता की तरफ जो जिस नज़र से देखा और पिता ने जिस नज़र से अपनी बच्ची की तरफ देखा वो चीज़ जज ने भी देखा। तो जज को ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि कुछ गलत है इसमें, कि बच्ची क्यों बोल रही है कि माँ के पास नहीं रहना और पिता के पास रहना है। तो जज ने भी डिसाइड किया कि हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इसमें एक 8 साल की बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि एक गलत फैसला उसकी ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उसके बाद फिर जज ने अकेले में उस बच्ची को बुलाया और फिर से वही सवाल पूछा कि मतलब तुमने क्या सोच के बोला कि तुम्हें डैडी के साथ रहना है, मम्मी के साथ नहीं रहना है। ये फैसला मैं तुमसे फिर वही चीज़ पूछना चाहूँगा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो और क्यों रहना चाहती हो। अगर तुम अपने पापा के साथ रहना चाहती हो तो क्यों रहना चाहती हो। तो तब वो बच्ची अकेले में, मतलब बच्ची रोने लगी। तो जज ने समझाया कि तुम्हें किसी से यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बेफिक्र होकर और बिना डरे अपनी बात बोलो। तब 8 साल की बच्ची ने अपने आंसू पोंछते हुए बोला कि उसने कुत्ते को मार दिया। तो जज बहुत ही शॉक्ड हो गया। तो बोला कि कैसे। तो बोला कि मेरे मम्मी और मेरे पापा में आर्गूमेंट चल रहे थे और कुत्ता बार बार मेरी मम्मी को बचा रहा था और ये जो मेरे पापा हैं वो बार बार कुत्ते को हटा रहे थे, पर वो बार बार बीच में आ जा रहा था और मम्मी को बचा रहा था। तब पापा ने अपने ड्रॉअर से बंदूक निकाली और कुत्ते को मार दिया। तो तब जज को पूरी कहानी समझ में आई और उस 8 साल की बच्ची ने ये भी बोला कि अगर मैं पापा के साथ नहीं रहने के लिए हाँ नहीं करूँगी तो वो मेरी मम्मी को भी मार देगा। तो आप प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो, मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करूँगी, मैं उसके साथ चली जाऊँगी, उसके साथ ही रहूँगी, पर वो मेरी मम्मी को कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लो, मैं इसके लिए अपने पापा के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो जज के भी आँख में आंसू आ गए और फिर आधे घंटे बाद जब दोबारा कोर्ट में पेशी हुई, उस बच्ची को बुलाया और फिर से जज ने सेम सवाल पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो जेनेट। अब की बार तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देख के अपना जवाब दोगी। तो उस 8 साल की बच्ची ने बोला कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। उसके बाद रॉजर को बुलाया गया और जो जज था वो जानता था कि रॉजर का जो वकील है वो भी अच्छा इंसान नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ केसेस चल रहे थे। तो रॉजर को बुलाया और ये चीज़ बोला कि तुमने एक मासूम जानवर का कत्ल किया है, तुमने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बहुत ही प्रताड़ित किया है, बहुत ही परेशान किया है और तुमने एक बच्ची के सामने उसके
मासूम से कुत्ते का कत्ल किया है, इसके लिए तुम 8 साल तुम्हें जेल सुनाते हैं और जो बच्ची है उसकी कस्टडी उसकी माँ को जाती है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए जो कोर्ट में थे। उसके बाद जब केस ख़त्म हुआ तो जो रॉजर है उसको तो जेल हो गई, पर उसने वहाँ से अपने जो बाइकर्स दोस्त थे उनको कॉल किया और बोला कि जाके धमकाने के लिए उसकी बीवी को बोला कि ऐसा नहीं है कि 8 साल है तो मैं कभी निकलूँगा नहीं, 8 साल बाद आऊँगा फिर बताऊँगा। तो जो उसके बाइकर दोस्त हैं वो गए, उसके घर पे नॉक किया। तो जब जेनिफर ने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत डर गई, पर उसके जो बाइकर्स दोस्त थे उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तुम पे बहुत कुछ गुजरी है और हम लोग यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए हैं। और जेनिफर, हम जब तुम पहली बार रॉजर से मिली थी हम तभी तुमको बताना चाहते थे कि वो किस टाइप का इंसान है, पर हमें मौका नहीं मिल पाया और तब तक तुम लोग बहुत इन्वॉल्व हो गए थे और हम लोग कुछ बोलते भी तो तुम शायद नहीं मानती। और खैर जो भी कुछ हुआ, हम तुम्हारी यहाँ पे बस तुम्हें ये बताने के लिए आए हैं कि कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हमें याद करना। बट जेनिफर को थोड़ा रिलीफ मिला कि मतलब वो उन्हें डराने धमकाने नहीं आए हैं, वो हेल्प के लिए आए हैं। फिर जेनिफर ने अपनी बेटी को लिया। और एक्चुअली एक चीज़ और भी हुई थी कि जब इसने शादी करी रॉजर से तो वो हर चीज़ पे उसने उसके रिश्तेदारों से भी दूरी बढ़ा दी थी, उसके परिवार वालों से भी दूरी बढ़वा दी थी। वो किसी से बात नहीं करने देता था उसके घर में, चाहे उसकी माँ हो चाहे उसकी बहन हो, सारे रिश्तेदारों से दूरी बढ़वा दी थी। तो उसके बाद उसने सारे अपने माँ बाप भाई बहन को कांटेक्ट किया जेनिफर ने इस केस के बाद, और फिर से न्यू जर्सी छोड़ के रोड आइलैंड आ गई अपने घर वालों के साथ रहने के लिए, अपनी बेटी के साथ। नया शहर, नई नौकरी, और उसने मतलब ये प्रण किया कि अब वो अपनी बेटी की देखभाल में ही अपना जीवन काटेगी और उसके सुख में ही उसका सुख है। जो उसकी बेटी थी उसको कई बार जब वो उसके लिए एक आइसक्रीम भी बाय करती थी तो उसके लिए उसको रॉजर से परमिशन लेनी पड़ती थी, जबकि जो उसका पति रॉजर था उसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था घर के एक्सपेंसेस में, वही कमाती थी। और अपनी बेटी को मतलब वो अपनी बेटी को उस टाइप की खुशी नहीं दे पा रही थी जो एक बच्चे को चाहिए थी। जो 8 साल के बच्चा अगर बाहर जाता है तो आइसक्रीम की ज़िद करता है या टॉय की ज़िद करता है, तो वो सब चीज़ें भी मतलब बहुत मुश्किल से वो उस टाइम पे उसको दिला पाती थी। पर उसने सोचा कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वो अपनी बेटी के लिए कमाएगी और उसको बड़ा करने में, पालने पोसने में ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो ये थी आज की कहानी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। थैंक यू सो मच।